जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो सब। तो कल माता पार्वती का जन्म हुआ था। अब आगे की कथा सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। पार्वती के पैदा होने से शैलराज जैसे शोभित हुआ जैसे मनुष्य राम जी की भक्ति से होता है। नित्य नए मंगल होने लगे। ब्रह्मादि यश गाने लगे। जब ये समाचार नारद को मिला, वह हिमाचल के घर पधारे। हिमाचल ने इनका बड़ा आदर किया और पांव धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया एवं चरणादक को सब घर में छिड़क कर अपने भाग्य की बढ़ाई करके पुत्री को मुनि के चरणों में डाल दिया और बोला, हे मुनि, आप तीनों काल के की बात जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सब जगह गति है। आप हृदय में सोचकर इस पुत्री के शुभ अशुभ लक्षण कहिए। नारद जी ने हंसकर गूढ़वाणी से कहा कि आपकी पुत्री सब गुणों की खान है, रूपवती, शीलवती और गुणवती है। इसके नाम उमा, अंबिका और भवानी है। यह संपूर्ण सुलक्षणों से युक्त कन्या सदा अपने पति की प्यारी रहेगी। यह सदा सौभाग्यवती रहेगी और इससे माता पिता सुख पाएंगे। यह संसार भर में पूजनीय रहेगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। इसका नाम जप स्त्रियों पतिव्रत धर्म रूपी खंग की तीक्ष्ण धार पर चढ़ेगी। हे शैलराज, तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है। अब जो इसमें 2-4 कुलक्षण है उन्हें सुनो। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से रहित, उदासीन, सब संशयहीन, योगी, जटाधारी, कामना रहित, नंगा और अशुभ वेशधारी स्वामी इसको मिलेगा। ऐसे इसके हाथ में रेखा है। मुनि की बात सच्ची जान माता पिता को बड़ा दुख हुआ। पार्वती प्रसन्न हुई। नारद भी यह भेद न जान सके क्योंकि दशा और एक समझ अलग अलग है। सखिया पार्वती, हिमाचल और मैना इसके शरीर पुलकित हो गए। नेत्रों में जल भर आया। मुनि का कहा सत्य जानकर यह बात पार्वती ने मन में धर ली। शिव जी के चरणों में स्नेह तो हो गया पर मिलना कठिन है, यह संदेह जी में आ गया। कुछ में जानकर प्रीति छुपा ली और सखी की गोद में जाकर बैठ गई। उमा के माता पिता और सखिया सोच में पड़ गई कि मुनि की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। मन में धीरज धर हिमाचल ने पूछा कि नाथ करना क्या चाहिए। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे हिमाचल, जो कुछ विधाता ने ललाट में लिख दिया उसे देव, दानव, मनुष्य और नाग कोई नहीं मिटा सकता है। तो भी एक उपाय बताता हूँ, जो प्रभु सहायता करे तो हो सकता है। जैसे लक्षण मैंने कहे हैं वैसा ही पति तुम्हारी उमा को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब शिव जी में घटते हैं। जो कहीं महादेव से विवाह हो जाए तो सब दोषों को भी गुण भी तुल्य होंगे। विष्णु भगवान सर्प की सैया पर फोड़ते हैं परंतु उनमें कोई दोष नहीं बताता। सूर्य और अग्निदेव सब रसों का भक्षण करते हैं परंतु कोई दोष नहीं देता। बुरा भला सब जल गंगा जी में जाकर बहता है पर गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा की तरह सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। जो मनुष्य अपने ज्ञान का अभिमान कर ऐसी ईर्ष्या करते हैं वे मनुष्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत नरक में पड़ते हैं। क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है। मग को गंगा जल से बना हुआ जान संत कभी नहीं पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिलने पर इतना पवित्र होता है जितना जीव, और इसमें अंतर है। शिव जी सामर्थ्यवान है, इस विवाह के हो जाने से सब की भलाई है। यद्यपि शिव जी की आराधना कठिन है पर कष्ट उठाने से वह प्रसन्न भी शीघ्र होते हैं। जो तुम्हारी पुत्री तप करे तो शिव जी होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि जगत में अनेक वर है परंतु इसके लिए तो शिव के सिवाय कोई दूसरा वर नहीं। शिव जी वर देने वाले शरणागत के दुखारी कृपा सागर हैं। शिव जी की आराधना के बिना मनवांछित फल नहीं मिल सकता, चाहे करोड़ों योग और जप करो। यह कह भगवान का स्मरण कर नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, अब इसका सब भला होगा। हे शैलराज, सब संशय छोड़ दो। यह कहकर नारद ब्रह्मलोक हो गए और अब जो आगे हुआ उसे सुनो। पति को एकांत पाकर मैंने बोली, हे नाथ, मुनि की बात मेरी समझ में नहीं आई। जो वर के कुल पुत्री के अनुरूप हो तो विवाह कर दीजिए, नहीं तो कन्या को भले ही कुंवारी रहे। हे कांत, यह कन्या मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है। जो गिरिजा के योग्य वर न मिला तो लोग कहेंगे कि पर्वत तो जड़ होता है। पति विचार कर विवाह करना चाहिए जिससे फिर जी न जले। यह कह शीश धर चरणों में गिर पड़ी। तब हिमाचल कहने लगे, चाहे चंद्रमा में अग्नि निकले पर नारद का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय, सब सोचों को त्याग भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही सब भला करेंगे। अब तो तुम्हें पुत्री पर अधिक स्नेह है तो जाकर ऐसी शिक्षा दो कि यह तप करे जिससे इससे शिव जी मिल जाए और किसी तरह क्लेश नहीं मिट सकता। नारद की बात सार गर्भित और कारण सहित है। शिव जी सब तरह से गुण निधान है, सुंदर है। यह विचार कर संदेह को छोड़ दो, शिव जी कलंक रहित है। पति की बात सुन मन में प्रसन्न होती ही शीघ्र ही पार्वती के पास गई और उसे देखकर नेत्रों में आंसू भर प्यार से गोद में बिठा लिया। बार बार छाती से लगाती है, गला ऐसा भर आया कि बोल नहीं सकती थी। तब जगत की माता सर्व अंतर्यामिनी भवानी माता को सुखदायी वचन कहने लगी। हे माता, मुझे एक स्वप्न दिखा है सो तुम्हें सुनाती हूँ। एक सुंदर गौरवर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने मुझे यह उपदेश दिया है कि
हे शैलकुमारी, नारद की बात सच्ची मान, तप करो। माता पिता को यह बात पसंद है कि तप सुखदायक और दुख तथा दोष विनाशक है। तपोबल से ही विधाता सृष्टि को रचते हैं और विष्णु जगत का पालन करते हैं। तपोबल से ही शिवजी संहार करते हैं और शेषजी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। सब सृष्टि तप के ही आधार है। सो हे भवानी, जाकर तप करो। यह सुनते ही माता को आश्चर्य हुआ और हिमाचल को बुलाकर स्वप्न की बात सुनाई। सब प्यारे कुटुंब के लोग, माता पिता ऐसे व्याकुल हुए कि मुख से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। सब लोग पार्वती की महिमा सुन ज्ञान पाकर चुप हुए। पार्वती हट करने लगी। पार्वती हृदय में शंकर के चरणों को रखकर वन में जाकर तप करने लगी। कोमलांगी पार्वती का शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी उन्होंने सब भोग तज दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो सब? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना।